ज़्यादातर उन्हें देखा जा रहा है कि युवा विधायकों के पास वो जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, घंटों समय दे रहे हैं। कल भी चेतन आनंद के यहाँ गए हुए थे। नीतीश जी की पार्टी है, जिसको जब चाहे बना दें तो बेटा ही है। अब तो अभी खुद अध्यक्ष बन गए हैं 5वीं बार, तो कोई संगठन में दायित्व में सरकार में भी देंगे। जो गोलबंदी चल रही है युवा विधायकों के साथ, जो बैठकें चल रही है, उससे कुछ फलाफल निकलेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि निशांत रोल कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत सवर्णों को खुश करने के लिए कुछ बूस्टर डोज दिया जा सकता है राजनीति। ये तो कोई अब बात है नहीं, किसी को भी मंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री कोई सदन का सदस्य नहीं रहे तब भी। आप देख पा रहे हैं कि दूर दूर तक सवर्ण कितना नाराज रहे, जो रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं दिख रहे। इस गवर्नमेंट से तो अपेक्षा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। बिहार की सियासत इन दिनों इस बात को लेकर गरमाई हुई है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। सर, निशांत कुमार नीतीश कुमार के पुत्र हैं। ज़्यादातर उन्हें देखा जा रहा है कि युवा विधायकों के पास वो जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, घंटों समय दे रहे हैं। कल भी चेतन आनंद के यहाँ गए हुए थे, तकरीबन आधा घंटा बैठे। क्या लग रहा है कि क्या गुत्थम गुत्थी? नहीं, गौतम वो मुख्यमंत्री के इकलौते बेटे हैं और 50 साल की उम्र में राजनीति में लाए गए हैं। नीतीश कुमार की यूएसपी थी कि अपने सार्वजनिक जीवन में वो राजनीति में परिवारवाद के मुखर विरोधी थे। अब काल और परिस्थिति ने उनको ये बाध्य किया कि खुद अभी बिहार की सत्ता छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली जाएंगे तो स्वाभाविक यहाँ जो आपने पहली चर्चा में की कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तभी तो नीतीश जी हैं। अभी समृद्धि यात्रा का 5वां अंतिम चरण 26 तारीख को ख़त्म करेंगे। इसके बाद है कि विधान परिषद के भी सदस्य हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए हैं। तो जो नियम कानून संविधान है कि एक व्यक्ति 2 सदन का सदस्य नहीं रह सकता है, तो उसमें है कि 14 दिन के अंदर उनको इस्तीफा देना होगा। तो स्वाभाविक है परिषद से या राज्यसभा से एक सदन छोड़ेंगे तो ये तो उनकी संवैधानिक अनिवार्यता है, लेकिन जब राज्यसभा जाएंगे तो उनको सीएम की कुर्सी भी छोड़नी होगी। ये उनके लिए राजनीतिक अनिवार्यता है। एक व्यक्ति तो थोड़े सांसद भी रहेगा और बिहार में मुख्यमंत्री रहेगा। ये एक परिस्थिति आ पड़ी है। आपने निशांत की बात की। निशांत अभी जदयू में क्या है, नीतीश कुमार के बेटे हैं, सदस्य हुए अभी सदस्य हैं। वो सदस्यता तो लाखों लोगों ने ले रखी है। अब वो नीतीश कुमार के बेटे हैं तो अभी सत्ता, सरकार, संगठन में आप देख रहे हैं कि सारे मंत्री, विधायक सब उनके, इसीलिए कि वो जदयू के भविष्य हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए राजनीति में लाए गए हैं। कल उनको संगठन में, जिसके अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, कोई दायित्व देंगे। फिर सरकार में भी जो नीतीश जी की पार्टी है, जिसको जब चाहे बना दें तो बेटा ही है। अब तो अभी खुद अध्यक्ष बन गए हैं 5वीं बार, तो कोई संगठन में दायित्व में सरकार में भी देंगे। और निशांत को तो अभी कोई रोल मिलेगा, फिर वो परफॉर्म करेंगे तब ना निशांत बनेंगे। नीतीश कुमार कोई 18 सत्ता में वो जो पहचान बनी उनके काम से बनी है, तो निशांत को भी पहले तो कोई भूमिका मिलने दीजिए और फिर परफॉर्म करेंगे। तो अभी तो रिहर्सल कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है सर कि जो गोलबंदी चल रही है युवा विधायकों के साथ, जो बैठकें चल रही है, उससे कुछ फलाफल निकलेगा? कुछ अब देखिए, कोई अभी यंग है तो बूढ़ा लोग तो साथ है, जो वृद्ध हैं, बहुत सीनियर हैं, वो नहीं ना उनके पास। यंग लोगों को यंग हैं, अभी थोड़ी ज़्यादा समरसता होगी, ज़्यादा फ्री, आपसे ज़्यादा यंग लोग ही मिलेगा। एजेंट वाले लोग तो कम नहीं है होगा। तो वो एक देख रहे हैं कि दल में जो अभी नए विधायक है, दर्जन भर विधायक को मैं भी देख रहा हूँ, उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। एक टीम टोली बनेगी जिसको कह रहे हैं निशांत की टीम। तो ये तो जब कोई सत्ता में आएगा या फिर वो नेता का भविष्य देख करके लोग आगे पीछे घूमते ही ना हैं। लेकिन इससे कोई अभी उसका फलाफल नहीं कीजिए। अभी जब सत्ता संगठन में आएंगे, उनको रोल मिल जाएगा तो कैसे परफॉर्म करते हैं, उसमें कैसे सलाहकार मिलते हैं, कि वो सबसे बड़ा सवाल है कि निशांत रोल कैसे करते हैं। अभी तो रोल मिलना पहले बाकी है। माना जाए सर कि नई सरकार जब बनती है तो जेडीयू मुख्य तौर पे नहीं रहेगी, बड़े भाई की भूमिका में जैसे नीतीश कुमार रहते थे, निशांत और जेडीयू नहीं रह जाएगी, भाजपा सीएम नहीं, देखिए, भाजपा का सीएम होगा अभी तो फिलहाल यही दिख रहा है। और उसमें अब जदयू सत्ता में सहभागी होगा। और जैसे 85 विधायक है उसके, अभी नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, 2 बीजेपी के डिप्टी सीएम हैं। तो अब संभव हो ये मामला उलट जाए कि सीएम होगा बीजेपी का तो डिप्टी सीएम होगा जदयू का। और उसमें निशांत को जिस ढंग से राजनीति में लाया गया है और जदयू के भविष्य को लेकर नीतीश कुमार का राजनीतिक विरासत संभालने वाला एक यही पार्टी में यही ना है। अभी ये सब लोग आशा की किरण है वो, तो उनको संगठन में डिप्टी सीएम भी बनाया। आपने देखा नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लड़के को बिना चुनाव लड़े सरकार में अभी मंत्री बना दिया। ये तो कोई अब बात है नहीं, किसी को
भी मंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री कोई सदन का सदस्य नहीं रहे तब भी। निशांत के बारे में जो अभी है, निशांत को लोग तराश रहे हैं, उनको उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो, उनका कैसे कपड़ा पहने, कैसे लोग, अभी तो आपने देखा ऐसी खबर आप लोग परोस रहे हैं, इसलिए अभी निशांत को निशांत बनाने में लोग लगे हैं। अच्छा, राजनीतिक गतिविधियां जब तेज होती है तो उसमें जातीय समीकरण लोग ढूंढने लग जाते हैं, बड़ा फैक्टर ये माना भी जाता है बिहार में। भाजपा किस समाज को चुन सकती है, आगे बढ़ा सकती है? भाजपा किसकी राजनीति कर रही है? और बिहार में पिछले लालू प्रसाद के राजनीतिक काट में भाजपा को भी तो पिछड़ों का ही न चेहरा है। अभी पिछड़ों का काट, अभी अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह कौन सी राजनीति कर रहे हैं? पिछड़ों का ही काट करते हैं। और चाहे बिहार हो, यूपी हो, अपर कास्ट के लोग तो वहाँ, जैसे कांग्रेस जब से मुलायम सिंह के साथ हुई, बिहार में जब से कांग्रेस लालू जी के साथ हुई, तो जो कांग्रेस का जनाधार पहले अपर कास्ट के लोग होते थे, मुस्लिम होते थे, दलित होते, सब भाजपा के साथ हो गए। तो बीजेपी का तो अभी देखिए पिछड़ों के साथ करना आती, पिछड़ों को से नेतृत्व ही पिछड़ों के हाथ में। अभी कौन है नेता विधायक दल? डिप्टी सीएम में 2 हैं, तो एक सबसे प्रमुखता किसको मिलती है? सम्राट। फिर अध्यक्ष कौन है? तो इसको सहज समझा जा सकता है। बीजेपी की भी वही लाइन है पिछड़ों की। देखिए बिहार जैसे राज्य में जहाँ 63-65% पिछड़ों की आबादी है, ये तो कोई अगड़ी जाति का कोई नेतृत्व होगा शायद मुझे नहीं दिखता है। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार जब पदत्याग कर देंगे तो कोई पिछड़ा ही होगा, लवकुश समीकरण को भरसक बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। अच्छा, इस चर्चा को आप सर किस रूप में देखते हैं कि जो यूजीसी वाला मामला हुआ, भाजपा घिरी हुई लग रही है, तो थोड़ा बहुत सवर्णों को खुश करने के लिए कुछ बूस्टर डोज दिया जा सकता है राजनीति? नहीं, देखिए मैं मानता हूँ यूजीसी का जो जिस ध्येय उद्देश्य से लाया गया था, उसमें कहा गया था कि हम समानता लाएंगे, हम भेदभाव, तो वो पूरे अपने आप में बिल ही भेदमूलक था। आप बताइए ना, समाज में 3 ही लोग हैं, अपर कास्ट, पिछड़ा, दलित और फिर आदिवासी हैं। आपने कहा कि 3 के साथ जो भेदभाव करेगा, तो भेदभाव करने वाला कौन होता? तो ये भेदमूलक कानून ही बना था। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहिए कि बेल दे दिया भारत सरकार को, कि उस बिल को रोक दिया और कहा कि नहीं, पुराना बिल ही काम करेगा, विशेषज्ञों से राय लीजिए। इस तरह से केंद्र सरकार से, खासकर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट से, जिसने अपर कास्ट गरीबों के लिए 10% आरक्षण लागू किया, आज शैक्षणिक परिसर में उस बिल का जो प्रभाव होता तो क्या इफेक्ट बनता? आप कानून में बनाते कि किसी के साथ कोई भेदभाव करे, तो आपने तो किया नहीं था। कुछ नाराजगी है सर फॉरवर्ड? क्यों नहीं नाराजगी होगी? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि वो अपने आप में कानून ही विरोधाभासी था। खुश रखने के लिए कुछ किया जा सकता है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट अब सब कुछ कर देगा। खुश करने के लिए भी क्या, वहां तो सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हो रही है। राजनीतिक तौर पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट में देखिए, नई सरकार में वो जो सुप्रीम कोर्ट कर देगी से ऑर्डर होगा, उसको वो इम्प्लीमेंट। आपने देखा भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा जा रहा है? कोई तक भी जो सुप्रीम कोर्ट कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही इस बिल के इस प्रोविजन को गलत माना, सही नहीं माना, तो उसको रोक दिया है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि दूर दूर तक सवन कितना नाराज रहे, जो रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं दिख रहे। देखिए मुख्यमंत्री तो भाई जो सत्ता में बैठा है वो अपनी सरकार की आलोचना करेगा, लेकिन आम लोग इससे निश्चित रूप से आहत हुए हैं। ये किन्हीं में प्रतिक्रिया है, आशंका है, तो स्वाभाविक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने तो सच पूछे रहा तो सुप्रीम कोर्ट से दे दी कि उस कानून को रोक दिया है, लेकिन कानून अपने आप में भेदमूलक था। इस तरह से कानून की शायद इस गवर्नमेंट से तो अपेक्षा नहीं थी। एक आखिरी सवाल है सर, महिलाओं को और ज्यादा कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनके उत्थान के लिए, राजनीतिक उत्थान हो चाहे सामाजिक हो, उस पर काम चल रहा है बिल लाने के बाद? जो बड़ा काम हो रहा है। अब तो संसद और लोकसभा में 33% आरक्षण 2003 में ही कानून, 2023 में ही कानून बन गया था। अब तो उसको जल्दी से जल्दी लागू करना है। पहले बना था कि अगला जब लोकसभा का चुनाव होगा तब 33% आरक्षण लागू होगा। अब केंद्र सरकार थोड़ा उतावली है, तेजी में है कि नहीं परिसीमन तो करना ही करना होगा, लोकसभा विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। उसके पहले करना है कि भाई अब 2011 की जनगणना के बाद जनगणना नहीं ना हुई, हर 10 साल पर जनगणना, 2 से 2021 की जनगणना नहीं हुई, तो इसी संशोधन बिल लाने जा रही है केंद्र सरकार। उसके लिए अभी तो विपक्ष ने कहा है कि जो संसद का चालू सत्र है इसके बाद कीजिए, अभी 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है, उसके बाद आप कीजिएगा। लेकिन तो महिलाओं की अब तो भागीदारी, 33% आरक्षण होगा, उसका पूरे देश में असर होगा। बिहार में ही लोकसभा की 40 सीट है वो 60 हो जाएगी, 243 सीटें हैं विधानसभा की, वो 365 तक हो सकती, 50% बढ़ने जा रहा है। तो महिलाओं की भागीदारी, राजनीति में हिस्सेदारी, स्वाभाविक इसका तो असर होगा ही राजनीतिक से। एक बंगाल को किस रूप में देख रहे हैं इस बार भाजपा? बंगाल में तो पिछले चुनाव में भी चटके कांटे का मुकाबला है, लेकिन अभी जो हम लोगों को फीडबैक मिल रहा है, ये बात टफेस्ट चुनाव है ममता बनर्जी का। अब तो आज आपने देखा ही वो कि वहाँ AIM ने समझौता किया है वहाँ
एक्स मिनिस्टर थे कबीर से, जो बाबरी मस्जिद बनवाने जा रहे हैं। तो इस बार लगता है 26% वहाँ मुस्लिम वोट्स हैं। अब वो वोट एकजुट रखना ये ममता बनर्जी के लिए चुनौती है। वो वोट बटेंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा सत्ता में फिर वापसी। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, स्पष्ट तौर पे बिहार की राजनीति को बड़ी बारीकी से अरुण पांडे जी जो है समझते हैं, और इन्होंने निशांत को लेकर कहा है कि निशांत की जो नई टीम बन रही है उसमें भले युवा विधायक जुट रहे हैं, युवाओं से वो मिल रहे हैं, लेकिन निशांत को तराशने की कोशिश लगातार जारी है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।